ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, जो व्यक्ति जप करते हैं तो जप करते करते कभी कभी उन्हें ऐसी शंका होती है कि उनका जप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनके जप की ऊर्जा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उनका तपोबल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और जिस मंत्र का वो जप कर रहे हैं क्या वो मंत्र धीरे धीरे करके सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई प्रकार से हम प्रयोग करने का प्रयास करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि हम जो भी जप करते हैं उसकी कितनी सिद्धि हमें मिल गई है या हमारा मंत्र कितना एक्टिव हो गया है। तरह तरह का प्रयास करते हैं, तरह तरह से हम वीडियो देखकर या नेट पे सर्च करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे मंत्र में कितनी सिद्धि मिल गई है हमें। जो व्यक्ति जप करते हैं उनको बहुत सारे अनुभव हुआ करते हैं। कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ अलग ही अनुभव होते हैं। देखिए, जब भी आप जप करते हैं तो एक अग्नि आपके अंदर प्रज्वलित होना शुरू हो जाती है, या ये कहें कि जलना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आपका मंत्र का जप बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो अग्नि तीव्र होना शुरू हो जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप जप करते हैं वैसे ही वैसे मंत्र का वाइब्रेशन या मंत्र का कंपन बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आपके अंदर की अग्नि बढ़ती है जप के माध्यम से, तो जीवात्मा की जो अग्नि बढ़ रही होती है वो धीरे धीरे करके आपके ऑरा तक आती है। धीरे धीरे करके आपका ऑरा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। ऑरा जब बढ़ जाता है, ऑरा जब बहुत मजबूत हो जाता है आपकी ऊर्जा से, आपके जप से, तो उस ऑरा को कोई जल्दी से भेद नहीं पाता है। एक ऐसा समय समय था कि कोई भी शक्ति या कोई भी नज़र तुरंत आपको लग जाती थी। अब ऐसा होता है कि बहुत बड़ी नज़र हो या बहुत बड़ी कोई शक्ति हो तभी आपको लग पाती है। यह आपके जप के कारण ही संभव होता है, और इसको आपने कई बार अनुभव भी किया होगा, आभास भी किया होगा। देखिए, एक बात आप समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए कोई अशुद्ध जगह है, मान लीजिए कहीं पे किसी ने टॉयलेट कर दी, ठीक है। उस जगह पे आप आसन खूब साफ कर लो, खूब क्या उस पर अच्छे से कपड़ा बिछा दो या उस पर आसन रख लो, पता ना चले, फिर बैठ के उसके ऊपर जप करो। तो आप कितने भी सात्विक जप कर लो, किसी भी देवी देवता का जप उसके ऊपर बैठ के कर लो, वो देवी देवता आपका मंत्र स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं, करेंगे ही नहीं। जबकि आपके अंदर एक अग्नि प्रज्वलित होगी, क्योंकि आप एक मंत्र का जप कर रहे हैं। जप करने से अग्नि प्रज्वलित होगी, लेकिन वो अग्नि जरूरी नहीं है कि कोई सकारात्मक ऊर्जा ही ले जाए। और ऐसा भी होता है कि जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो सभी तरह की शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो बहुत तीव्र मंत्र होते हैं उनमें ये भी एक बात कही जाती है कि आप जब भी जप करें तो सुरक्षा घेरा अवश्य लगाएं, शरीर रक्षा मंत्र अवश्य पढ़ें, आसन का मंत्र अवश्य पढ़ें। कई चीज़ें आपको बताई जाती हैं जब भी आपको मंत्र जप दिया जाता है किसी भी गुरु के माध्यम से, या कहीं से भी कोई आपके मार्गदर्शक होते हैं वो आपको मंत्र देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए बताई जाती हैं कि आपका जप, या जब भी आप जप कर रहे हैं तो कोई भी ऐसी शक्ति आपसे अट्रैक्ट होकर आपके समक्ष ना आ जाए, आपसे जुड़ ना जाए, आपको हानि ना पहुंचाए। इसकी वजह से सुरक्षा घेरे का निर्माण किया जाता है मंत्र जप से पहले। तो दोनों तरह की शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। नकारात्मक शक्ति भी आकर्षित होती है और सकारात्मक शक्ति भी आकर्षित होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी पूजा पाठ जब सब नकारात्मक शक्तियाँ ले जा रही होती हैं। देखिए, हमने आपको बताया था ना टॉयलेट वाली बात, अगर वहाँ पे अशुद्धि है, अगर आपका घर अशुद्ध है, किसी भी कारण से अशुद्ध हो गया हो या किसी भी कारण से आपके घर में अशुद्धि है, तो आपका जब सकारात्मक शक्तियाँ नहीं ले जाती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ ही ले जा रही होती हैं। अभी एक घर की बात है कि उनके यहाँ एक मंदिर बना हुआ था, ईशान कोण में था या किसी दिशा में था। तो उसके दीवार के पीछे लोग टॉयलेट किया करते थे। तो आप खुद सोचिए कि उस दीवार के पीछे टॉयलेट हो रही है और इस तरफ आप मंदिर रख के बैठे हैं, इस तरफ आप वहाँ पूजा कर रहे हैं भगवान की, इस तरफ आप जप कर रहे हैं। देखिए, कोई भी नकारात्मक शक्ति है वो अशुद्धि के कारण ही आकर्षित होती है या अशुद्ध वाली जगह पे ही रहती है।
तो जब आप वहाँ पूजा करेंगे तो वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ ही आसपास रहती हैं, और जो आप जप कर रहे होते हैं वो नकारात्मक शक्तियों को ही जाता है। जरूरी नहीं कि आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो उनके पास नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप जब जप करते हैं, आप जब मंत्र को पढ़ते हैं तो एक ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा ले जाते हैं, आपका मंत्र नहीं ले जा रहे हैं, मंत्र तो आप जप ही रहे हैं। मंत्र से जो ऊर्जा निकल रही है, जिसको आप पैदा कर रहे हैं वाइब्रेशन के माध्यम से, कंपन के माध्यम से, अपनी ऊर्जा लगा के आपकी जीवात्मा की शक्ति के साथ में जो आप मंत्र की ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, वो शक्तियाँ ले जाना शुरू कर देती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, उन्हीं में से कुछ नकारात्मक शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो आपके कुछ कार्य भी बनाना शुरू कर देती हैं। तो हमें लगने लगता है कि हाँ, भगवान हमारी सुन रहे हैं, या भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, या फिर भगवान हमारे जप को स्वीकार करके हमारी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, नकारात्मक शक्तियाँ कभी कभी आपकी मनोकामना पूर्ण करती तो हैं, लेकिन घर में कलह बढ़ा देती हैं, झगड़े बढ़ा देती हैं, परेशानियां बढ़ा देती हैं, कष्ट बढ़ा देते हैं। आपके यहाँ आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ ज़्यादा करना शुरू करते हैं तो उनके यहाँ परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जप अप करना शुरू करते हैं तो उनके यहाँ और भी ज़्यादा दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत दिनों से जप करते आ रहे हैं, उन्होंने बहुत अधिक संख्या में जप कर लिया, उसके बाद भी उनके यहाँ दिक्कत बनी हुई, परेशानी बनी हुई है। उसके कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं ये बात अवश्य आपको समझनी पड़ेगी कि आपका जप सही जगह पे नहीं जा रहा है, या सही शक्तियाँ उसे स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, या तो आपके जप करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या आप जप कर नहीं पा रहे हैं, गलत मंत्र पढ़ रहे हैं, अशुद्ध जगह पे बैठे हैं। देखिए, कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपको हो सकता है जीवन में मिले जो आपके घर को अशुद्ध कर देते हैं। वो अशुद्ध कैसे करते हैं, जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तामसिक मार्ग पे साधना करके कुछ ऐसी शक्तियों को पा लेते हैं जो आपकी हर चीज़ बता देती है। आपने के जीवन में क्या हुआ, आपके साथ में क्या घटित, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कौन आपके घर में है, कौन नहीं है, यहाँ तक कि वो सारी चीज़ें जान लेते हैं शक्तियों के माध्यम से। जैसे कर्ण पिशाचनी की शक्ति होती है, वो कान पे बैठी रहती है, वो सब कुछ बताती रहेगी, जो भी व्यक्ति सामने आएगा उसके बारे में सब बताना शुरू कर देगी। तो बहुत सारे व्यक्ति सिद्ध कर लेते हैं। अब होता क्या, किसी व्यक्ति के सामने जाएंगे, अब उसके बारे में अगर पास्ट के बारे में कोई कुछ भी बता देगा, तो आप खुद सोचो, अगर आपके पास्ट के बारे में छोटी से छोटी गहरी से गहरी बात जो कोई नहीं जानता है, अगर वो बताना शुरू कर दे कोई व्यक्ति, तो आप उसे क्या समझेंगे, यही सोचेंगे ना कि वो बहुत सिद्ध पुरुष है। तो वो क्या करते हैं, वो आपकी सारी बातें जानने के लिए, आपके घर में क्या क्या हो रहा वो सब जानने के लिए अपनी शक्तियों को प्रवेश कराते हैं आपके घर में। और जो आपके घर में प्रवेश कराते हैं तो आपके घर में जो बंधन होता है, चाहे वो आपके इष्ट देवता का बंधन हो, आपके घर के देवताओं का बंधन हो, आपके कुल देवी देवताओं का बंधन हो, जो वहाँ के स्थान के देवता होते हैं उनका बंधन, वो सारे बंधन तोड़ देते हैं, एक तरह से उनको अशुद्ध कर देते हैं। अब जब अशुद्ध हो जाते हैं तो वो शक्तियाँ हट जाती हैं वहाँ से। जब वो शक्तियाँ हट जाती हैं तो कोई भी शक्ति, नकारात्मक शक्ति आपके यहाँ प्रवेश करने लगती है, और वो सारी शक्तियाँ प्रवेश करने के साथ ही आपके जीवन में सब कुछ घटित करना शुरू कर देती हैं, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सारी चीज़ें सही हो रही हैं। तो नकारात्मक शक्तियाँ भी आपका जप ले जाती है। आशा ये बात आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा।